आजकल मैंने आप लोगों को भागवत गीता का प्रथम अध्याय का वर्णन किया था। भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण जी ने जो श्री अर्जुन को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को यदि हम समझें तो वो उन्होंने जो श्री अर्जुन के जो भटकाव थे, उनके भटकाव को दूर किया है। उन्होंने ये बताया कि यदि आत्मा है, हमारा शरीर है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अपनी जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं वो एक आत्मा के द्वारा होती हैं। तो हमारी आत्मा कभी मरती नहीं। हमारी आत्मा कभी ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे मारा जा सकता है, ना उसे किसी भी तरीके की हानि पहुंचाई जा सकती है। श्री अर्जुन जो सोच रहे थे कि मेरे अपने हैं, उनसे युद्ध करके यदि मैं इस राज्य को प्राप्त करता भी हूँ तो मैं क्या सुख देख सकूँगा? क्या अपनों को मारकर किसी राज्य का सुख लिया जा सकता है? जब श्री अर्जुन जी ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया कि सुनिए पार्थ, यदि आप अपने भाई बंध रिश्ते नाते देखकर ये युद्ध कर रहे हैं तो इस दृष्टिकोण को बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीज़ों को तो देख रहे हैं कि वो आपके भाई बंध हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि उनके अंदर भी आत्माएं हैं, और जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी मरेगी नहीं। या कभी युद्ध के द्वारा भी आप सोचते हो कि उनको क्षति पहुंचाई जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखो कि जो पंडित होते हैं वो कभी मरे हुए का या जीवंत होने का, यानी जन्मे हुए इंसानों का कभी शोक नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंसान मृत हुआ है या मरा है उसका जन्म निश्चित है, और जो जीवित है वो तो आज नहीं कल जाना ही है, और जो जन्मेगा वो एक दूसरा शरीर लेके जन्मता है। यानी आत्मा जो है वो अजर और अमर है। आज इस शरीर में है, मरने के पश्चात तुरंत उसको दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। तो आप इन शोकों से दूर रहिए, क्योंकि यदि ये शोक और मोह आपके मन में जागृत हो जाते हैं तो आप इस युद्ध को नहीं कर सकते, आप कर्म नहीं कर सकते, और आपको युद्ध करना ही आपका सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि एक बेस्ट धनुर्धर है श्री अर्जुन। तो उनके मन का जो प्रश्न था कि मैं अपने भाई बहन को मार कर मैं इस राज्य को या इस धरा को कैसे जीतूं, उन्होंने कहा कि यदि मैं इन सबको मार भी लेता हूँ और मैं पृथ्वी और आकाश दोनों लोकों पर राज्य भी कर लूँ तो क्या मेरी आत्मा तृप्त होगी? क्या मैं सुखी रह पाऊँगा? तब श्री कृष्ण ने बताया कि सुनो पार्थ, कर्म करना एक मनुष्य का फर्ज है, या उसकी जिम्मेदारी होती है कि कर्म के बिना कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। ये देखो कि तुम जिनको मार रहे हो या जो मरने वाले हैं या जो मरेंगे वो तुम्हारे भाई बंधु तो हैं, आज है जीवित, पर कल फिर जन्मेंगे, है ना। तो अपन इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि शरीर है, मेरा शरीर है, तो मुझे बच के रहना। पर यदि हम मृत होते भी हैं तो हमें दूसरी जगह जन्म लेना ही है। तो वही समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन जी को कि तुम इन भ्रम में मत फंसो। तुम्हारा कर्म है कि तुम देवान बनकर अपने युद्ध को करो। यदि तुम पराजित हो जाओगे तो तुम इन लोकों के, पृथ्वी लोक और देवलोक के स्वामी हो जाओगे, और यदि तुम युद्ध से क्षेत्र से जाते हो तो तुम्हें पराजित माना जाएगा। यदि तुम पराजित हो जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही लज्जा की बात होगी, क्योंकि तुम बेस्ट धनुर्धर हो। और यदि तुम लज्जा से इस तरीके का जीवन जियोगे तो वो तुम कर सकोगे क्या? क्योंकि तुम्हें किस चीज़ को माना है कि तुम बेस्ट धनुर्धर हो। लोग क्या करेंगे? तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे कि तुम बेस्ट धनुर्धर होने के बाद तुमने युद्ध क्षेत्र को कैसे छोड़ा, या ऐसा करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ। तो तुम्हारा जो कर्म बनता है वो यही है
कि आगे बढ़ो, तुम ये मत देखो कि मैं अपने भाई बंधुओं को मार रहा हूँ या अपने भाई बंधुओं से युद्ध कर रहा हूँ। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम कितने कर्मनिष्ठ हो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें अपने आगे के पथ पर अग्रसर करेगा। तो कर्म को प्रधान दिया है। इसके अलावा यदि आप देखें तो भागवत गीता के सेकंड पार्ट में जो है दुविधाएं श्री अर्जुन जी की, उनको विस्तार से उन्होंने समझाया है श्री कृष्ण जी ने कि जितने भी जीवित हैं वो तुम समझ रहे हो तुम्हारे भाई बंधु सब हैं,